नहीं नहीं, अभी प्ले टाइम नहीं, अभी होमवर्क करना है नेक्स्ट। मैं नबील के लिए खुद बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ के लाऊंगी, लेकिन प्लीज आप सना वाली बात रहने दीजिए। कल को बेटी को यह मलाल हुआ कि हमने उसे बहुत समझ के उतार दिया, तो आप क्या करेंगे? चली जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हारे मुंह पे जोर का थप्पड़ लगाऊं। और जाने से पहले ये बात अपने जहन में बिठा लो कि इर्तिजा की शादी सिर्फ और सिर्फ मुझसे होगी, कोई और लड़की मैं उसकी जिंदगी में आने नहीं दूंगी। Get out. शाबानो, ये वो लड़की है जिसे करीम शाह के बेटे ने बरगलाया। बेटे, तुम जानती हो कि तुमने अपने साथ क्या खता फाश किया। अगर हमें बर वक्त पता न चलता और छोटे सरकार अता बख्श तक न पहुंचते तो तुम जानती हो कि ये लोग तुम्हारे साथ क्या करते। आगा साहब, लड़की यतीम है, चचा और चची घर ले जाने से इनकार कर रहे हैं। कितना पढ़ी हो? जी, ऐसे किया। चची ने आगे उसे पढ़ने नहीं दिया, घर में ऐसे रह रही थी जैसे नौकरों से भी बदतर। अब तो वो ठिकाना भी नहीं रहा। अगर हम हुक्म दें तो उसका जाना क्या मुश्किल है, लेकिन अहमियत इसकी अपनी मर्जी की है। बेटा, तुम क्या चाहती हो? सरकार, मुझे सजाए मौत दे दीजिए, लेकिन वहाँ वापस ना भेजिए। मैं तो उस जहन्नुम से नौकरी की तलाश में निकली थी। नौकरी? लेकिन तुम्हारे चचा तो कह रहे थे कि तुम पसंद की शादी करने के लिए घर से भागी हो। नहीं, ये पूरा सच नहीं है। मुझसे अता बख्श ने कहा था वो मुझे स्कूल में यहाँ नौकरी दिलवा सकता है। रिहाइश हेड मिस्ट्रेस के साथ होगी और ठीक 1 साल बाद हम लोग शादी कर लेंगे। आगा जान, प्लीज इसको पनाह दीजिए। आप देखिए इसे। हतिया, इन्हें ले जाओ और लड़कियों से कहो कि यहाँ के आदाब सिखा दो। चलो। चलो। अम्मी, आज मुझे वापसी में देर हो जाएगी। आपने कहा था ना कि गलती करो तो माफी मांग लेनी चाहिए। बस आज माफी ही मांगने जाऊंगी वहां। जरूर जाओ बेटा। अल्लाह करे वो मिल जाए। आपकी दुआएं साथ होंगी तो सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सुल्तान। सवीन, मंसूर मुझे कुछ परेशान सा लग रहा है। मामा, बाबा ने तो आज उन्हें बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था। सारी रात ठीक से सोए भी नहीं, करवटें बदलते रहे, और ऐसा तभी होता जब उनसे कोई गलती हो जाए या शदीद परेशान हो। जाहिर है बाबा ने भी तो हद ही कर दी थी। शुक्र करें आपने उन्हें एहसास दिला दिया। शुक्र करो उन्हें एहसास हो गया। अब जैसी कामरान और सबीन की शादी होती है ना, इस माँ बेटा को तो मैं वापस उस घर में पिकवाती। वापस पिकवाती हूँ? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है।
मुझे तो लगता है सबीन शादी के बाद उन्हें भी मामू के घर ही ले जाएगी। जितने दिन खुद रहेगी वो भी वहीं पड़े रहेंगे। जब तक वो वहां रहेगी। और कहाँ रहेगी वो? शादी के बाद वहीं रहेगी। हाँ, यही कह रही हूँ आपसे। कोशिश तो उसकी होगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जो उनकी औकात है ना, ये लोग वहीं जाके रहें, मेरी फैमिली से दूर। मामा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब बाबा उन दोनों को मेरे और सना की तरह प्यार करते हैं। ये तो मामू की जिद है। ये तो शक्ल देखी है आपने उस सबीन की। उसको कोई अच्छा रिश्ता मिल सकता था सिवाय क्लर्क या किसी जूनियर अकाउंटेंट के, या चलो बहुत अच्छे से अच्छा कोई रेस्टोरेंट का मैनेजर, बस। सही बात है। खुशकिस्मत है वो, मामू मिल गए उसको। यार मेरी सारी नेल कलर ड्राई हो गए हैं, शॉपिंग में भी नहीं चल रही हैं आप मेरे साथ। अच्छा, ले जाती हूँ। मुझे इस दिन यहाँ के बहुत अच्छा लगा। बच्चों के साथ वक्त गुजारा तो बहुत ही अच्छा सुकून मिला। फिर आपकी नर्सरी के बच्चे बहुत मासूम, बहुत प्यारे हैं, इसीलिए आज मैं दोबारा चली आई। अक्सर ऐसा होता है कि लोग यहाँ आते हैं और खुद वॉलंटियर बन जाते हैं। आप अगर चाहें तो हमारे डे केयर या नर्सरी में वॉलंटियर वर्क कर सकती हैं। वाकई ये तो बहुत अच्छा है। हमारी एक हेल्पर हैं, गुज़िश्ता कई सालों से यहाँ डेली आ रही हैं। उनकी मदर को हार्ट अटैक हुआ है, पिछले एक हफ्ते से नहीं आ रही, जिसकी वजह से आप अगर चाहें तो उनकी जगह वर्क कर सकती हैं 15 दिन के लिए। बच्चे ऐसे विजिटर से बहुत खुश होते हैं। ज़रूर, मैं कोशिश करूँगी कि थोड़े दिन ही सही, लेकिन रोज़ बाकायदगी से आऊँ। मैनेजर साहब, वो जी आप जा रही हैं? नहीं, वो दरअसल वो नज़र नहीं आ रहे। वो कौन? वो शायद आपका कोई स्टाफ मेंबर है। स्टाफ में से? मुझे अंदाज़ा नहीं है। वो इधर ही होते हैं। वो बड़े काइंड से थे। वो काफ़ी हेल्प की थी उन्होंने मेरी। मुझे समझ नहीं आ रही आप किनकी बात कर रही हैं। मैनेजर साहब, ये मेरी बात कर। अरे आप इनकी बात कर रही हैं? मेरा मतलब है कि अरे मैनेजर साहब, मैं साहबजादे का एक बहुत जरूरी पैगाम देना, तो आप आइए मेरे साथ प्लीज। बहुत संजीदा मामला है, आप समझ रहे हैं? तो एक्सक्यूज मी। तो आपने ज्यादती की इंतहाई कर दी। यानी कि पहले मुझे बेखता सुनाना ये सब काफी नहीं था कि आज आप मैनेजर साहब से मेरी शिकायत करना चाह रही थी। नहीं, मैं शिकायत लगाने नहीं आई थी, बल्कि मैं तो माफ़ी मांगने आई थी। आई एम वेरी सॉरी। अच्छा, यानी कि हकीकत जानने के बाद इखलाक भी बदल गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शायद कहीं और का गुस्सा मैंने कहीं और उतार दिया। स्ट्रेस में ऐसे ही होता होगा शायद। आप वाकई शर्मिंदा हैं? यकीन जानिए, मैं 2 दिन तक बहुत बेचैन रही। फिर अम्मी ने कहा कि गलती की है तो माफी मांगने की हिम्मत भी करो। आई एम सॉरी। देखिए, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी गलती का एहसास हो तो फिर वो उसका अजाला भी करें। आपको एहसास है तो मेरे लिए इतना ही काफी है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन अब स्ट्रेस क्यों ले रही हैं? अब अच्छी बात नहीं है ये। ठीक कह रहे हैं आप। इसीलिए मैंने सोचा है कि
अब से इन बच्चों के पास आऊंगी, इनके साथ वक्त गुजारूंगी। ये मासूम फरिश्ते बच्चे, इनके साथ जितना वक्त गुजारो उसमें सुकून ही मिलता है। बहुत अच्छा करेंगे आप, वाकई इनके साथ वक्त गुजार के बहुत सुकून मिलता है। वैसे आप यहाँ क्या काम करते हैं? मेरा मतलब हम सब यही कोशिश करते हैं कि यहाँ बच्चों का ख्याल रखा जाए, उनकी अच्छी देखभाल हो, वो खुश रहें, सुकून में रहें। बहुत अच्छा करते हैं, बहुत नेक काम है ये। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। आमीन। मासूम बच्चे जिन्होंने अपने माँ बाप खो दिए, उनके लिए आप लोग फैमिली होते हैं। उनका दर्द, उनका अकेलापन तो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कोई अपना खो दिया हो। सही कह रही हैं आप। अब मैं चलती हूँ, कल से इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि बाकायदा आऊँ। आपने अपना नाम नहीं बताया? मेरा नाम अली मेरा नाम। अली। मैं सबीन। आपने बताया था ना पिछली दफा। ओह हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। I'm so sorry, it's just my fault. खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। सना, क्या मसले? क्यों इतनी घबराई हुई, इतनी जल्दी में जा रही हो? आप ही बाबा आ गए। इतनी जल्दी आ गए? बाबा तो ऑफिस से लेट आते हैं ना, फिर इतनी जल्दी क्यों? मुझे नहीं पता आप ही, बाबा को सुबह ही वाला मूड है अभी तक। मुझे तो लग रहा है कुछ होने वाला है। अच्छा आप जाके मामा को लेकर आए, उन्होंने सबको बुलाया है। लगता है इन लोगों का यहाँ से जाने का वक्त आ गया। माँ को बताती हूँ। मंसूर अहमद के बारे में हमने पूछा है। हमारे एक दोस्त के बड़े करीबी जानने वाले निकले हैं वो। ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये बताइए कुछ मालूमात भी हुई? बिल्कुल, बहुत अच्छी मालूमात हुई। निजामी साहब तो बहुत तारीफ कर रहे थे उनकी, कह रहे थे कि मिजाज तो अच्छा है ही लेकिन खानदानी भी है। अतिया भी उनके यहाँ से लौटी हैं तो बहुत मुतमईन है। क्यों अतिया? जी, बच्ची और उसकी वालदा नरम दिल और सुलझी भी लगी है, और बच्ची भी आजकल की लड़कियों की तरह ज्यादा आजाद ख्याल नहीं लगी। अतिया काफी बार तारीफ कर चुकी हैं। अब मेरे दिल को इत्मीनान हुआ, आपकी तरफ से भी अच्छी खबर ही आई। बस फिर आप ये कीजिए कि उनके घर की खवातीन को बुलवा लें ताकि एक दफा आपकी भी तफसीली मुलाकात हो जाए उनसे। तो आज ही कहलवाती हूँ, कल या परसों जब भी मुनासिब समझें शाम की चाय हमारे साथ पिएं। अलबत्ता एक बात का ध्यान रखिएगा जी। आपके लाडले तक इस बात की भिनक नहीं पहुंचनी चाहिए। यही इरादा है। हम तो चाहते ही नहीं हैं कि इर्तजा को मालूम हो कि किस लड़की को हमने उसके लिए पसंद किया है। जब वो हमसे कह चुके कि शादी हमारी मर्जी से करेंगे तो वादे का पास तो रखेंगे ना। बिल्कुल रखना पड़ेगा ना, वैसे तो शादी मुमकिन ही नहीं। हाँ, अलबत्ता ये राजदारी में ही रहना चाहिए। हाँ, काम तो वही होंगे जिस तरह हम चाहेंगे। समझ गई? भाभी जान, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। ना दानिस्ता तौर पर मुझसे गलती हो गई, बल्कि मैं तो नबील और सना से भी शर्मिंदा हूं। मैं इतना जज्बाती हो गया था कि दूसरों के जज्बात का मैंने एहसास ही नहीं किया, और इस बात का एहसास भी मुझे
नाजो ने दिलाया। मंसूर आखिर हुआ क्या है? अभियान, मैंने आपसे कहा था ना कि अब सना आपकी बेटी है और नबील मेरा बेटा है, तो आज नबील को मैंने अपना बेटा बना लिया। मैंने अपनी कंपनी के 50% शेयर्स नबील के नाम कर दिए। चाचा जान, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं आपका बेटा हूं और हमेशा रहूंगा। सानो, तो अब इस लिहाज से तुम मेरी बेटी ही नहीं बल्कि मेरी बहू भी हो। ये तुम्हारे लिए है। जब मैंने सबीन के लिए हक महर में कामरान से घर लिखवाया है तो क्या अपनी बहू को कुछ नहीं दूंगा? ये इस घर के कागजात हैं, ये घर अब तुम्हारे नाम है। मुबारक। देखिए, आपको जो बताया ना आपने वही कर। लेकिन कासिम साहब, आप जानते हैं इतने बड़े खानदान के किसी फर्द की शिनाख्त छुपाना, और इन्हें कौन नहीं जानता? बहुत से लोग नहीं जानते, जो जानते हैं इर्तिजा उन्हीं से दूर रहना चाहता है। समझ गए आप? जी बेहतर। सही होगी डिस्कशन? हाँ हाँ बिल्कुल। आज से तुम अली हो, यहाँ पर जॉब करते हो और इनके स्टाफ में से हो, है ना मैनेजर साहब? ऑल ओके? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो आपकी इंस्ट्रक्शन की वजह से किसी को कुछ नहीं बताया। मेरे तो स्टाफ तक को भी नहीं इल्म के आप कौन है। थैंक यू सर। मत लीजिए। हाँ, ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी टीम का मेंबर हूँ। देखिएगा मैनेजर साहब, कहीं आपकी ताबेदारी हमारे आड़े ना आ जाए। लेकिन अब मंगनी नहीं होगी, निकाह होगा। मैं घर सबीन के नाम करूंगा, लेकिन महर में। बस आप ये कोशिश कीजिए कि ये निकाह जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन मेरे लिए रिंग मत लें। अरे क्यों बेटा, डायमंड की रिंग्स का कहा है मैंने। ज्वेलर भी हमारा है, और वैसे भी ये तुम्हारे बाबा की तरफ से होगी। बेरुखी ना हो फिर हम नवा। मुझे तो हैरानगी हो रही है, मंसूर भाई को हो क्या गया है? ये घर तो आपके नाम होना चाहिए था, वो तो किया नहीं, उठा के नबील को दान कर दिया। नबील को नहीं, सना को। तो एक ही बात है, तुम्हारी बहन की शादी अब किसी और से तो हो नहीं सकती। शेयर्स हैं अब उसके कंपनी में, और वो भी 50%। सना की किस्मत तो वहीं फोड़नी पड़ेगी। मामू, क्या सोचा है आपने, क्या करना है? क्या कर सकते हैं? 10 बार मैंने मंसूर भाई से कहा कि मुझे अपना पार्टनर बना लें, और हमेशा मुझे यही कह के टरखा दिया गया कि अपनों के साथ कैसी पार्टनरशिप, तुम अपना बिजनेस करो। और नबील को अपना पार्टनर बना लिया। आप देख रही हैं बाजी, मेरे साथ ज़बानी जमा खर्च और अपने सगे को ही नवाजा मंसूर भाई ने। क्या मतलब सगे को नवाजा? तो हम क्या हैं, मैं और मामा सगे नहीं हैं उनके? मुझे कह तो दिया है कि बाकी की जायदाद तुम्हारी है, और तुम क्यों चल रही हो? बाकी के 50% शेयर बाबा के बाद तुम्हारे ही होंगे, लिखवा चुके हैं वो ये। अगर मेरी बच्चियों में बांट देते शेयर्स तो मुझे अफसोस ना होता, लेकिन मंसूर ने ऐसी भोंडी चाल चली है कि अब मेरे बस में कुछ भी नहीं रहा। भोंडी नहीं,
बहुत ही गहरी चाल चली है आपके सरताज ने। रहने दो, मंसूर और गहरी चाल कहीं चल ही ना ले। बहुत बुद्धू है इस मामले में। अकल होती तो अपनी बेटी और अपना सब कुछ इन टटपूंजियों को देके फूले ना समाते। यही तो आपकी गलत फहमी है कि आप आज तक उनको सीधा समझती नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि कभी समझा ही नहीं। पहेलियां ना बुझवाओ, बात कहो। बात साफ है, मंसूर अहमद ने कच्ची गोलियां नहीं खेली। मेरा रिश्ता सबीन के लिए कबूल कर तो लिया, लेकिन मुझ पे लगाम डालने के लिए बतौर पट्टा सना को इस्तेमाल किया। लड़का उनका चहीता है, उनके काबू में। उसे आधे शेयर्स दे भी दिए तो कोई खतरे वाली बात नहीं है, लेकिन मैं और आप, हम तो फंस गए ना। क्या समझी? क्या तो तुम ठीक रहे जी। और ये जो आप इस गुमान में रहती थी कि मंसूर मेरी मुट्ठी में है, मेरी मर्जी के बगैर कुछ करने का सोच भी नहीं सकते, अब देखा उन्होंने क्या कर लिया। वो कर भी गए और ऐसा किया कि आप शिकायत तक नहीं कर सकती। हाँ। और अब अपनी ही बेटी को अपना घर देके, जो कि उनके ही भतीजे की बीवी बनेगी, मुझसे ये घर वो सबीन के नाम करवाना चाह रहे हैं। बहुत चालाकी की है उन्होंने। मैं भी अब सोचता हूं कि मुझे क्या करना है। अब क्या करेंगे आप? गुड़िया, तुम्हारे पापा ने भी मेरे साथ वही करना चाहा है जिससे हमेशा से मुझे नफरत है। अपनी बेएतबारी को होशियारी से छुपाकर मुझे काबू करने की कोशिश, और इस पे मैंने कभी किसी को माफ नहीं किया। पहले मैं तुम्हें कहती थी कि सबीन के साथ कुछ उल्टा सीधा ना करना, लेकिन अब जो मंसूर ने किया है ना, तुम्हें जो ठीक लगे वही करना। बस तो अब आप सब मुझ पे ही छोड़ दें। लेकिन अब मंगनी नहीं होगी, निकाह होगा। मैं घर सबीन के नाम करूंगा, लेकिन महर में। बस आप ये कोशिश कीजिए कि ये निकाह जल्द से जल्द हो जाए। ये दुनिया हमेशा किसी को अच्छा रहने ही नहीं देती। ठीक कह रहे हो तुम। बोल दो जो बात इतना परेशान कर रही है, निकाल दो। इर्तिजा, डू यू हैव एनी आइडिया कि तुम कर क्या रहे हो? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम जैसा पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ, सोबर इंसान ये सब कैसे कर सकता है। ये कोई फिल्म नहीं है, असल जिंदगी है, दुनिया है। और इसी दुनिया में पहली बार मुझे ऐसा इंसान मिला है जो कि इर्तिजा आली बेग को नहीं जानता, ना पहचानता है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ऐसा इंसान मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझसे कैसे बात करेगा। नहीं समझेगा यार। मैं ये देखना चाहता हूं कि अगर मैं एक आम इंसान होता, सिर्फ एक इर्तिजा होता, तो ये जो लोग मेरे आगे पीछे फिरते हैं, मेरे स्टेटस को, मेरे पैसे को देख के, ये मेरे साथ कैसे बिहेव करेंगे, मुझसे कैसे बात करेंगे। ये एडवेंचर थोड़ा महंगा भी पड़ सकता है इर्तिजा। लोग हर वक्त ताक में रहते हैं कि कोई कमजोरी, कोई गॉसिप मिले जिससे वो इज्जतों की धज्जियां उड़ा दें। ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ 8-10 दिन की बात है, हम किसी को कुछ बता भी नहीं रहे, और एक सीधी सादी लड़की है। अगर आपके घर वालों को ये पता चला ना, तो आपको तो शायद बख्श देंगे, लेकिन आगा जान जो मेरा हाल करेंगे ना, तो सोच सोच के खौफ आ रहा है मुझे। तुम सिर्फ ओवर रिएक्ट कर रहे हो बस। और हाँ, तुम ही लेके जाओगे मुझे, और तुम ही मुझे पिक भी करोगे, और मेरे अलावा वहां पे कोई भी नहीं होगा। बहुत अच्छा ख्याल है बेटा, इन बच्चों की मदद करना नेकी का काम है। जरूर जाओ, लेकिन तुम रोज जाओगी?
जी अभी तो रोज ही जाना पड़ेगा, उसके बाद जब उनके बाकी वॉलंटियर्स आ जाएंगे तो फिर कभी कभी जाया करूंगी। ठीक है नाजो, मैंने एक और ड्राइवर रख लिया कल से, वो सुबह आ जाएगा। जी अच्छा। और इन बच्चों को ज्वेलर के पास ले जाना, ये एंगेजमेंट रिंग्स अपनी पसंद कर लें। जी वो तो हो जाएगा, कल मैं इन दोनों को ले जाऊंगी। लेकिन मेरे लिए रिंग मत लें। अरे क्यों बेटा, डायमंड की रिंग्स का कहा है मैंने। और ज्वेलर भी हमारा है, और वैसे भी ये तुम्हारे बाबा की तरफ से होंगी। जी मम्मा, लेकिन मुझे अपने लिए डायमंड रिंग नहीं चाहिए। अच्छा भाई, जो भी रिंग पसंद है वो पसंद कर लेना। मुझे जो पसंद है मैं वो ही लूंगी। जो रिंग बड़ी अम्मी को मिली थी, दादी अम्मी की। बड़ी अम्मी आप मुझे एंगेजमेंट पे वही रिंग पहनाइएगा। वाह, जीती रहो, हमेशा सुखी रहो बेटा। अरे तुम कहाँ जा रही हो? अरे सारा इवेंट तो तुमने प्लान करना है ना भाई, आप हमारी इवेंट प्लानर बेटी हैं, तो आपसे अच्छा और कौन कर सकता है? नहीं बाबा, मैंने कुछ नहीं सोचा अभी। वैसे भी बाबा, जिनकी एंगेजमेंट है आइडियाज भी उन्हीं के होने चाहिए। अब बोलो सबीन, सना बताओ। आप ही, हम सबको पता है कि आपसे अच्छी पार्टी कोई ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। बाबा अब आप ही को बोले ना कि वही कुछ सोचें। और वैसे भी आई थिंक सबीन बाजी के लिए तो कामी मामा का होना भी जरूरी है। हाँ, मामू भी आ रहे हैं, बिल्कुल होने चाहिए मामू, रास्ते में। एक काम करो तुम दोनों, जैसे ही मामू आएंगे तुम दोनों उनके साथ बैठ के प्लानिंग कर लेना, ठीक है बाबा? एक्सक्यूज मी। अच्छा सबीन बाजी, जिस टाइम पे आप बच्चों से मिलने जा रही है ना, उस टाइम पे मेरी क्लासेस है, वरना मैं आपके साथ जरूर चलती। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम छुट्टियों में चले जाना। पता है वहाँ पे तो हर वक्त ही वॉलंटियर्स की ज़रूरत होती है। चची जान की वहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट है, वहाँ पे बहुत फंड्स दिए हैं चची जान ने। बस ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, मैं ऐसे ही कर लूँगी। डन डन। अच्छा ये देखें, तुम मम्मी की अंगूठी पहनना चाहती हो? वाकई? हाँ वाकई, मुझे तो बहुत पसंद है। या फिर तुम्हें इस बात का एहसास है कि मैं तुम्हें डायमंड रिंग दे सकता हूँ? नबील, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मेरे लिए रिश्ते अहम हैं। ये चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करती। डायमंड रिंग, ब्रांडेड बैग्स, एक्सपेंसिव शॉपिंग, ये सब मम्मा और मायरा आप ही के शौक हैं, मेरे नहीं। मेरे लिए यही काफ़ी है कि हमारे रिश्ते से बाबा, सबीन बाजी, बड़ी अम्मी सब कितना खुश है ना। और तुम खुश हो? देखो सोना, अब भी वक्त है, सोच लो, क्योंकि अब के बाद जिंदगी में बहुत से दिन ऐसे भी गुजरेंगे जब तुम मुझे खाली हाथ महसूस करोगे। कब तक मेरी खातिर कॉम्प्रोमाइज करोगी? कब तक मेरी इज्जत की खातिर अपने दिल को मारोगी? ऐसी कोई बात नहीं है नबील, मैंने आपसे कहा ना, मेरी खुशी इंसानों से है, रिश्तों से है, मेरे अपनों से है। ये चीजों और स्टेटस की कोई वैल्यू नहीं है मेरी नजर में। मैं तुम्हें बार बार एक बात का यकीन दे सकता हूँ, मैं तुम्हें हर वो चीज दूंगा जिसकी तुम आदी हो, थोड़ा इंतजार करना होगा। और मैं आपसे वादा कर चुकी हूँ, मुझे आपके साथ सिर्फ खुश रहना है। और मेरा यकीन करें, आपके साथ खुश रहने के लिए मुझे किसी इंतजार की जरूरत नहीं है। मैं तो ऑलरेडी बहुत खुश हूँ। हाँ, एक और बात, चाचा जान ने जो मुझे शेयर्स दिए हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी जिंदगी अपनी मेहनत से बनाऊंगा। आपको पता है, आप ये नहीं भी कहते ना तो भी मैं जानती। और ये घर भी। बिल्कुल, ये घर बाबा ने मेरे नाम बेशक रिजर्व कर दिया है, मगर मेरा असल घर तो वही है ना, जहाँ आप और बड़ी अम्मी रहेंगे। यार तुम मुझे हैरान कर देती हो। Oh really? That's wonderful. ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। माँ जी मेरी जान, मैंने कहा था ना आपसे, पसंद होने में आ ही जाऊंगी।
कितनी लड़कियां मरती थी? मिस्टर इर्तिजा बेग पर, मिसेस इर्तिजा बेग तो नहीं बनी। तुम्हें पता है अभी सैमी क्या कह रही थी? शहर बानो आली बेग ने हमें खुद इनवाइट किया है। रियली? यस। तो माँ, कल तो आप उसको सबीन को ज्वेलर पे लेकर जा रही है ना? कैंसिल कर। कैंसिल करने की क्या जरूरत है? कामी से कहती हूँ लेके जाए, भाई मंगनी उनकी हो रही है। ये भी है। वैसे माँ, उसने तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी इतनी महंगी नहीं देखी होगी, उसे कहाँ पहचान हीरे की अंगूठियों की। मेरा कौन सा दिल चाह रहा है? और सना को देख रही हो अभी से कैसे गरीबों वाली बातें करने लगी है। दादी जान की अंगूठी पहनूंगी पुरानी वाली, जैसे उनके पास बड़े शाही जेवर थे ना। सना का हो गया दिमाग खराब। सीरियसली। एक काम करते हैं, अगर सना कुछ ऐसा नहीं पहन रही तो बस कोई जरूरत नहीं सबीन को भी कुछ भी महंगा लेकर देने की। दफा करें भाई, ये तो कामरान की जिद है, इस पे मेरा जोर नहीं चल सकता। मामू भी ना। अच्छा खैर, हाँ, मैं ले जाऊंगा सबीन को रिंग दिलवाने, तुम लोग परेशान ना हो। और नाजिया बाजी से कहना बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अपनी होने वाली बीवी को बहुत अच्छी रिंग दिलवाऊंगा। क्या मामू, कोई सी भी बस रिंग दिलवा दें, क्या अच्छी दिलवानी है, उसको क्या पता। अंगूठी मसरूर अहमद सुपरवाइजर की बेटी के लिए नहीं, कामरान जमाल की फियांसे के लिए लेनी है। होगी तो महंगी। मर्जी है भाई आपकी, जो मर्जी करें। मैं सबीन को भी बता दूंगी कि कल आप उसको शॉपिंग पे ले जाएंगे। नहीं, अभी नहीं बताना सबीन को कुछ भी, थोड़ा सरप्राइज तो रहने दो। वैसे एक बात बताओ, तुम लोग कहाँ जा रहे हो जो कल मुझे इस काम पर लगा दिया है? मामू, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम कल कहाँ जा रहे हैं। ऐसे कहाँ जाना है जो तुम इतनी एक्साइटेड हो? नहीं, एक्साइटेड तो नहीं हूँ, लेकिन वो सहम आंटी है ना, उन्होंने डिनर पे इनवाइट किया। और आप तो जानते हैं सहम आंटी की गॉसिप्स, जब वो और मामा बैठते हैं तो किसकी तलाक हुई है, किसकी शादी हुई है, कौन कहाँ है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो या। अच्छा ठीक है, जाओ एंजॉय करो तुम। मामू, आपको एक बात बताऊं? अच्छा गेस व्हाट, माँ की दोस्त थी ना एक हुमैरा आंटी, उनकी डाइवोर्स हो गई है। ये तो पुरानी न्यूज़ है। हाँ, पुरानी न्यूज़ है। नई न्यूज़ ये थी कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली। चले मामू ठीक है, अब खुदा हाफिज। मैं बुक पढ़ी थी तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हल्ला हाफिज, बाय। एक्साइटमेंट पे ना मायरा तो कुछ भी बोल जाती है। माँ ने मना किया था, इर्तिजा का नाम तब तक नहीं लेना जब तक उस घर में मेरी बात पक्की नहीं हो जाती। पक्की तो हो जाएगी, फिर तो नाम ही नाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप वाकई आ गए? जी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं आऊंगी। मुझे बहुत अच्छे लगे बच्चे। ये तो है, लेकिन काफी लोग आते भी हैं और बार बार आने का वादा भी करते हैं, लेकिन फिर अपने अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं। मुझे लगता है कि इंसान को अच्छे काम के लिए वक्त निकाल लेना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके इन लोगों के साथ वक्त गुजार के। अली भाई, हम क्रिकेट कब खेलेंगे? क्रिकेट बाहर कितनी धूप है ना इस वक्त, लेकिन शाम को पक्का। वाह, बिल्कुल बाउंड्री के अंदर कलर किया तुमने। हाँ सबीन बाजी, आप रोज आएंगी ना? जी, मैं रोज आऊंगी। आप रोज मत आए। क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। तो अगर अच्छी हैं तो फिर रोज आने से मना क्यों? जो बहुत अच्छा होता है ना, वो रोज आता है, लेकिन जब वो आना बंद कर देता है तो हम बहुत उदास हो जाते हैं। हमारी एक निदा बाजी थी, वो रोज आती थी, फिर उनकी शादी हो गई, उन्होंने आना छोड़ दिया। फिदा उनके लिए बहुत रोती थी और बीमार भी हो गई थी।
तुम लोग कलर करो, मैं आता हूँ। जी बड़ी अम्मी, आपने बुलाया? हाँ बेटा। कुछ चाहिए था? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। जी कहिए। मुझे तुम्हारी बातों ने और सादगी ने बहुत मुतासिर किया। मैंने नबील के लिए ऐसी ही लड़की की ख्वाहिश की थी जो रुपए पैसे से ज्यादा रिश्तों की पासदारी की कदर करना जानती हूँ। बड़ी अम्मी, मैंने ये सब आपसे और बाबा से ही तो सीखा है। जिस तरह बाबा रिश्तों की कदर करते हैं, उनको इतनी अहमियत देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप भी हर रिश्ते को मजबूती से निभाते हैं, उनका दिलो जान से ख्याल करते हैं। अरे वाह, मेरी बेटी तो बातें भी बहुत अच्छी कर लेती है। सच, नबील ने जरूर कोई नेकी का काम किया होगा जो तुम जैसी लड़की उसकी जिंदगी में आई है। ये देखो, ये तुम्हारी दादी ने मुझे मुंह दिखाई में दी थी और मैंने सोचा हुआ था नबील की जिंदगी में जो भी लड़की आएगी ना, अगर वो ये अंगूठी पहनना चाहेगी तो मैं उसे जरूर पहनाऊं। अगर तुम कहो ना तो मैं नबील से कह के इसको पॉलिश करवा दूं। अरे नहीं नहीं बड़ी अम्मी, क्या जरूरत है, मैं ऐसे ही पहन लूंगी। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं बड़ी अम्मी, मुझे इसका कलर ऐसे ही पसंद है। आप बिल्कुल जहमत ना करें। जीती रहो, खुश रहो। अल्लाह नसीब तुम्हारा बहुत अच्छा करे। आमीन। सबीन, आप ठीक हैं? हम बाहर से इनकी तन्हाई का तो एहसास ही नहीं लगा सकते ना हम। इतनी बड़ी बात उसने कितनी आसानी से कह दी। ठीक कह रहे हैं। यानी ये कल मिलने वाले दुख के एहसास से, उसी डर की वजह से ये आज मिलने वाली खुशी और प्यार को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। ये छोटे छोटे से हैं, इतने मासूम से। वक्त ने, हालात ने इनको अपनी उम्र से पहले ही बड़ा कर दिया, इतना एहसास बना दिया। आपको अंदाजा नहीं सकी, वालिदैन की महरूमी बच्चे को सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि बूढ़ा ही कर देती है। मैं यहाँ रोज नहीं आ सकती। मैं इनकी वॉलंटियर की जगह पे सिर्फ कुछ दिन के लिए यहाँ आई थी। अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं यहाँ आऊँ या मैं जैद की सुनूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आपकी इसी बात में आपके सवाल का जवाब दिया। कैसे? जैद को लगता है ना कि आप कुछ दिनों बाद यहाँ आना छोड़ देंगी, तो आप सबको खुद यकीन दिलाएं कि आप रोज नहीं आ सकेंगी, लेकिन जब भी पॉसिबल हो आपके लिए आप जरूर आएंगे। ठीक कह रहे हैं आप। I'm sorry, वो नहीं, it's okay। पता है, मैं अम्मी को आपके बारे में बता रही थी। वो तो अम्मी मुझे कह रही थी कि सोचो वो बच्चों के साथ इतना वक्त गुजारता है, दिल का कितना अच्छा होगा, और शायद फिर वो खुद भी अकेला हो। दोनों बातें आपकी अम्मी ने ना बिल्कुल ठीक कही। हूं मैं बहुत अच्छा और अकेला भी। आपके पेरेंट्स अल्लाह मियां के पास। I'm so sorry। हाँ, it's okay। बहन भाई,
आपको पता है मेरा एक भाई है, बहुत अच्छा है। कासिम, आज तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि इर्तिजा जल्दी घर वापस ना आए। जी जी। लेकिन बजिया खातून, हमेशा मुझे ये जिम्मेदारी दी जाती है कि इर्तिजा जितनी जल्दी हो घर वापस आए। दुरुस्त, लेकिन आज ये नहीं होना चाहिए। क्या है कि इर्तिजा के लिए लड़की पसंद आई है, वो लोग आज शाम की चाय पर हमारे साथ होंगे, और इर्तिजा क्यों ना हो ये बात समझाने की जरूरत है। कतई नहीं। इर्तिजा तक बात नहीं जानी चाहिए। जी जी बिल्कुल। बिजनेसमैन है मंसूर अहमद, अहमद कंस्ट्रक्शन वाले, उनकी फैमिली है। अहमद कंस्ट्रक्शंस? जी वही, उनकी बेगम है नाजिया मंसूर अहमद, वो मुलाकात के लिए आ रहे हैं। बेरुखी ना हो फिर हम नवा, वुजू करती मोहब्बत का तुम्हारे दिल से कहना